नमो नमः। आज हम षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं। देखिए, अब तक हमने 5 विभक्ति हो गई हमारी। अब हम षष्ठी विभक्ति शुरू करते हैं। इसका पहला जो सूत्र है वो है षष्ठी शेष है। षष्ठी शेष है, षष्ठी विभक्ति शेष हो जिसमें एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से अर्थ बताने के लिए या उसका संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगायाम जलम पवित्रम, गंगा का जल पवित्र है। गंगा का जल पवित्र है। ये कह रहा है गंगायाम, गंगाया जलम पवित्रम, गंगा का जल पवित्र है। अर्थात यहां क्या हो रहा है, एक संज्ञा का ये और दूसरी संज्ञा से संबंध बताया जा रहा है। गंगा का और जल से, गंगा का जल से संबंध है, इसलिए क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। तो यहां पर गंगायाम में, गंगायाम इसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें षष्ठी विभक्ति आई है, गंगा में षष्ठी विभक्ति आई क्योंकि गंगा का संबंध जल से है और उसका जो गंगा का जल है वो बहुत ही पवित्र है। भाई हमारे इसमें हिंदू धर्म में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो अगला जो सूत्र है हमारा है कर्तृ कर्मणो कृति। कर्तृ कर्मणो कृति अर्थात कृत प्रत्यांत, मतलब कृत प्रत्यय जिसके अंत में आए ऐसे शब्दों के योग में उनके अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता जो दिखाई ना दे, एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। आया समझ में कि जिन शब्दों के योग में अंत में क्या है, हमारे कृत प्रत्यय, उनमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कर्ता अर्थ में क्या होता है, कर्ता से क्या है, कृष्णस्य कृति, कृष्णस्य कृति मतलब कृष्ण का कार्य, कृति कार्य, कृष्ण का कार्य है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कृष्ण क्या है, अनुक्त कर्ता है हमारा, और जो है कर्म में, इसलिए इसमें कृष्ण से में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। कृति, कृति कैसे बनाए, देखो क्रय धातु है इसमें प्लस कृतिन प्रत्यय है। ये क्रय क्या है, हमारी धातु है, और कृतिन क्या है, ये हमारा प्रत्यय है। अभी हम जब आपको विस्तार से बताएंगे धातु और प्रत्ययों का, तब इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो कृष्ण से कृति, कृष्ण का कार्य, तो कृष्ण से में हमारी षष्ठी विभक्ति आ गई है। दूसरा कर्म से, कर्म से में क्या है, जगत है कर्ता कृष्ण, यानी कि जगत संसार को रचने वाला, रचने वाला या चलाने वाला, संसार का कर्ता, रचने वाला या चलाने वाला, ने वाला कौन है, कृष्ण है, कृष्ण है, ये इसका अर्थ है। तो जगत है कर्ता कृष्ण, तो इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति आई है। संसार को चलाने वाला है, संसार का कार्य करने वाला भगवान कृष्ण है, तो इसलिए कृष्ण जगत कर्ता कृष्ण है। इनमें हमारी षष्ठी विभक्ति का कर्म में षष्ठी विभक्ति का हमने प्रयोग किया है। अगला हमारा सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी हेतु प्रयोग, हेतु कारण, कारण होता है हेतु, तो हेतु शब्द का प्रयोग होने पर और कारण अर्थ होने पर, हेतु शब्द का भी प्रयोग हो और कारण अर्थ हो, उनमें करण कारक शब्द में, करण वाचक जो शब्द हैं उनमें और हेतु शब्द दोनों में, मतलब कारण वाचक शब्द में भी और हेतु वाचक शब्द में, दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। कारणवाचक शब्द और हेतु शब्द, हेतु और कारण सेम सेम सा ही है। जैसे अन्नस्य हेतुर्वस्ति, अन्न
के कारण रहता है, अन्न के कारण रहता है। तो देखो, अन्य से हेतुर बस्ती, अन्न के कारण बस्ती रहता है। अन्नस्य में हमारी षष्ठी विभक्ति हो गई और हेतु उसके कारण में भी षष्ठी विभक्ति हो गई, तो वह अन्न के कारण रहता है। जैसे भाई कोई बाहर रह रहा है और वहां पर कोई कार्य कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है, अन्न के कारण रह रहा है, मतलब अपना कमाने के लिए कोई बाहर रह रहा है। तो कहते हैं ना कि कोई नौकरी के लिए बाहर रह रहा है, कि नौकरी के लिए बाहर, तो नौकरी हेतु और बस्ती, उसमें हेतु जो कारण आ जाए तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब अगला हमारा सूत्र है रुजा अर्थानाम भाव वचनाम ज्वरे। रुजा अर्थानाम भाव वचनानाम ज्वरे, यानी कि इसमें कह रहा है कि ज्वरी धातु को छोड़कर, ज्वरे ज्वरे, देखो ज्वरे ये आ गया, तो ये क्या है, हमारी ज्वरी धातु है। ज्वरी धातु को छोड़कर अन्य रुजा अर्थानाम, रुजा अर्थानाम यानी कि रोगवाचक धातुओं के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। देखिए, सूत्र में ही हमारा अर्थ छिपा रहता है। जैसे इसमें भी है कि ज्वरे, ज्वरी धातु को छोड़कर अन्य रोगवाचक धातुओं में क्या होता है, संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे चोरस्य रोगस्य रुजा, यानी कि चोर को रोग की पीड़ा, यानी कि इसमें क्या है, ज्वर, ज्वर हमारा बुखार को बोलते हैं, संस्कृत में ज्वर धातु बुखार के लिए आती है। तो बुखार नहीं है लेकिन रोग है, तो उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे चोरस्य रोगस्य रुजा, चोर को रोग, मतलब कोई बीमारी है, चोर को कोई बीमारी है, उसकी पीड़ा है, रुजा पीड़ा है। चोर को रोग की पीड़ा है, चोर को कोई बीमारी है, उससे पीड़ित है, तो कोई रोग से पीड़ित है, कोई बीमारी से पीड़ित है, लेकिन वो क्या है, बुखार नहीं है, तो उसमें हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, इसमें षष्ठी विभक्ति आती है। अब देखिए अन्य, दूसरा देखिए हमारा कतस्य च वर्तमाने, कतस्य च वर्तमाने, वर्तमान, वर्तमान यानी कि वर्तमान अर्थ में होने वाले कत प्रत्यय, ये क्या है, हमारे कत प्रत्यय, वर्तमान अर्थ में, वर्तमान अर्थ में होने वाले कत प्रत्यय के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। आए समझ में कि वर्तमान अर्थ में जो हमारे कत प्रत्यय आते हैं उनके साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञाम मतो बुद्ध पूजतो वा, यानी कि राजा मुझे जानते हैं या पूछते हैं। इसका अर्थ है कि राज्ञाम, देखो राज्ञाम में हमारी षष्ठी विभक्ति आ गई, मतो मुझे, बुद्ध जानते हैं, पूजतो पूछते हैं, यानी कि राजा मुझे जानते हैं या मानते हैं या पूजते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा कत प्रत्यय आया है। कत प्रत्यय किन किन में आता है, देखो बुद्ध धातु जहां जाए, पूज धातु आ जाए या मन, मन, इनमें हमारा कत प्रत्यय होता है बुद्ध। तो यहाँ हमारी बुद्ध धातु आ रही है, बुद्ध मतलब जानते हैं, पूज, पूज धातु आ रही है, तो यहाँ पर हम कत प्रत्यय का, कत प्रत्यय आ गया, तो इसमें हम राज्ञाम में षष्ठी विभक्ति आई है। तो राज्ञाम में किस लिए षष्ठी विभक्ति आई है कि यहाँ पर हमारी बुद्ध और पूज धातु है कत प्रत्यय के साथ, ठीक है। तो इसका ये हो गया। अब अगला हमारा जो सूत्र है वो है कृत्यानाम कर्तरी वा, कृत्यानाम कर्तरी वा। देखिए इसके साथ इसी सूत्र में इसका अर्थ है कृत्य,
कृत्य प्रत्ययों के योग में और कर्तृ कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। आए समझ में कि कृत्य प्रत्ययों के योग में और कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। कैसे है? और दूसरे इसके पक्ष में तृतीय विभक्ति होती है, तो इसमें हमारे षष्ठी विभक्ति भी आ जाती है और हमारी तृतीय विभक्ति भी आ जाती है। देखिए जैसे मया, ये तो हो गई हमारी तृतीय विभक्ति, और मम ये हो गई हमारी षष्ठी विभक्ति। मम, मया मम वा सेव्यो हरि, मैं हरि की सेवा करता हूं, या मेरे द्वारा हरि की सेवा की जाती है। मेरे द्वारा या मैं हरि की सेवा करता हूं या की जाती है। तो मया और मम, मया में तो हो गई तृतीय विभक्ति, मम षष्ठी विभक्ति, सेव्यो हरि, तो यहां आ गया हमारा कृत्य प्रत्यय। सेव्य में कृत्य प्रत्यय में कर्ता में हमारे विकल्प षष्ठी विभक्ति हो गई। जब कृत्य प्रत्यय आ गए तो इसमें जो कर्ता है हमारा मैं, इसमें षष्ठी विभक्ति का हमने प्रयोग किया है। ऐसे ही किसी का संबंध बताने के लिए, ठीक है, जैसे राजा का पुरुष, राज्ञ है पुरुष, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब ये हमारी षष्ठी विभक्ति हमारी पूरी हो गई। अब हम आगे सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। धन्यवाद।